नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार भारत की आवाज। मैं हूं विश्वजीत कुमार। सर्वप्रथम तो आप सभी को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा करते हैं आपके साथ। एक ट्रेंड सा चल गया है, ट्रेंड सनातनी होने का, त्योहारों को नहीं मानने का, खुशियां नहीं मनाने का। यह ट्रेंड कब और कैसे शुरू हुआ, तो मैं आज की ही चर्चा आपसे करता हूं कि आज 1 जनवरी 2022 है और इस नववर्ष को लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग सोशल मीडिया के संसाधनों के द्वारा लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग रूपों में प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये अंग्रेजी नववर्ष है, अंग्रेजी नववर्ष से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बात सही भी है, अंग्रेजी नववर्ष से हमें क्या मतलब होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि क्या हम सनातनी होने का प्रमाण हर जगह देते रहें, क्योंकि सनातन धर्म की मूल विचारधारा और मूल संस्कार ही यह हमें सिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम महा उपनिषद के साथ साथ कई अन्य ग्रंथों में भी उल्लेखित है, आपको दिखता हुआ नजर आता है। इस वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है, अगर आपको मैं समझाना चाहूं, आपको मैं बताना चाहूं, तो भारतीय संसद में भी इसका जिक्र है। भारतीय संसद के दीवारों पे भी लिखित आपको अंकित रूप में प्रवेश कक्ष में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो वहां लिखा हुआ मिलता है आपको, अयम निजः परो देति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अब इसका मतलब समझिए। इसका मतलब यह है कि जो लोग यह सोचते हैं कि यह मेरा अपना है, यह दूसरों का है, यह उनके काफी छोटी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। क्योंकि उदार चरित्र रखने वाले लोग, उदार चरितवान लोग जो होते हैं, वो समस्त पृथ्वी को अपना परिवार मान के चलते हैं, कुटुंब मान के चलते हैं। तो यदि यह बातें गलत हैं, तब जाके मैं भी यह कहता हूं कि अंग्रेजी नववर्ष का विरोध होना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि हिंदी नववर्ष हमारा अपना है और हिंदी नववर्ष की शुरुआत अभी नहीं होती है। कि क्या वर्तमान परिवेश में हमें समय समय पर राष्ट्रवादी होने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा? क्या भारतवर्ष में रहने वाले लोग जो हैं वो राष्ट्रवादी नहीं हैं? उनके लिए बस यही कहना चाहूंगा कि जब पैदा हुए तो इंसान आए, जब पैदा हुए तो इंसान आए, इस धरा पर हिंदू और मुसलमान आए। जब निकलेगी जिस्म से मेरी रूह तो मेरे जुबान से वो आखिरी नाम, बस हिंदुस्तान आए, बस हिंदुस्तान आए। तो जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जो सनातन संस्कृति की खूबसूरती है, उस खूबसूरती में वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र देखने को मिलता है। जब समस्त पृथ्वी अपना परिवार है तो फिर दूसरे का त्योहार, मेरा त्योहार, दूसरे का नववर्ष, मेरा नववर्ष, ऐसी सब भ्रांतियों की जगह यहां नहीं मिलती है। हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बातों में सहमति प्रकट करें और कुछ लोग विरोध भी करें। तो मैं सबसे कमेंट में यह जानना चाहूंगा कि क्या मैंने अभी आपको जो बातें बताई, मैंने जो बातें आपके साथ शेयर की, क्या वह गलत है? सबसे बड़ा दुख तो यह होता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग या विशेष चीजों को फॉलो करने वाले लोग, व्हाट्सएप की चर्चा यदि हम करें तो व्हाट्सएप पे कुछ रियल मैसेजेस भी आते हैं और कुछ फेक मैसेजेस भी आते हैं, जिसको लोग पढ़ के गुमराह होते जा रहे हैं और एक अलग ही ट्रेंड बना के रख दिया गया है। यूं कहा जाए तो राष्ट्रवाद बनाम देशद्रोह की पद्धति सदैव लागू की जा रही है। विगत दिनों आपने देखा होगा कि एक संत के द्वारा भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं। संत, उस व्यक्ति के लिए संत कहना मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि संत जब भी जुबान खोलता है, जब भी वाणी
से अपने किसी चीज को संबोधित करता है, रखता है, तो उसके मुख से ज्ञान निकलता है। लेकिन जिस संत ने महात्मा गांधी के ऊपर अपशब्द कहा, महात्मा गांधी को गालियों से संबोधित किया, वह संत नहीं हो सकता, क्योंकि संतों के मुंह से ज्ञान निकलते हैं, गोबर नहीं। जिस हिंदी नववर्ष का हम समर्थन कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में, जो सनातन संस्कृति पौराणिक रही है और इसका जो इतिहास है, इसका जो महत्ता है, इसका जो महत्व है, काफी बृहद है। ये हमारे आपके या चंद लोगों के कहने से परिवर्तित नहीं होती। सनातनी होना यह नहीं सिखाता हमें कि हम किसी दूसरे के बनाए हुए त्योहारों का हनन करें, किसी दूसरे के बनाए हुए विशेष दिन का हनन करें। मैं पुनः आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं वसुधैव कुटुंबकम। अगर ऐसा ही है तो सर्वप्रथम तो हम उन आलोचकों से यह चाहेंगे कि आप अंग्रेजी कैलेंडर जो है भारतवर्ष में बैन कराइए। जितने भी सरकारी दफ्तर हैं या जितने भी बोलचाल की भाषा में लोग अंग्रेजी माह की गणना करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके, सर्वप्रथम उस बोलचाल की भाषा को बंद करनी होगी, उस लिपि को बंद करनी होगी, इस अंग्रेजी माह का अंकन जो होगा इसको बंद करना होगा। मैं उन आलोचकों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आलोचक जो हैं, आलोचनाएं तो करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चीजों को पढ़ करके। बस एक ट्रेंड चल गया कि यदि एक लोगों ने शेयर किया तो बिना जाने बूझे समझे लोग ज्ञान देना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उन आलोचकों से पूछा जाए तो हमें लगता है कि 90% आलोचक ऐसे होंगे जिनको हिंदी माह का नाम तक याद नहीं होगा। अगर उनसे कह दिया जाए कि हिंदी माह के 12 माह का नाम आप क्रमवार सुनाकर दिखाइए, तो हमें नहीं लगता कि 90% लोग जो हों सुना पाते हैं। फिर एक विरोध कैसा, जब समस्त विश्व अपना परिवार है, समस्त पृथ्वी वासी अपने परिवार हैं, कुटुंब के लोग हैं, तो विरोध कैसा। अफसोस यह है कि आज की युवा पीढ़ी किस धुरी में घूम रही है। क्या वास्तव में इंसानियत, प्रेम, सद्भाव की भावना खत्म होती जा रही है? इन्हीं सब चीजों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए थे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कही हुई बातें अच्छी लगी हो, तो आप शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके अपनी राय बताएं जरूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।